दोस्तों, आज मैं फिर अपनी एक नई कविता के साथ आपके समक्ष आई हूँ, इस उम्मीद के साथ कि जैसे पिछली अपनी कविताओं में आपने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा मनोबल हमेशा आपके कमेंट्स को देख के खुश होता रहा और इसी प्रेरणा से मैं नित कुछ न कुछ प्रयास करती रही। तो इसी प्रयास के तहत आज एक कविता लेके मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और ये कविता जो है कुछ ज़िंदगी के सतरंगी अनुभव, उतार चढ़ाव, मनोभावनाओं आदि को लेके कुछ शब्दों का जो ताना बाना बिनने का मैंने प्रयास किया है, उसी को परिलक्षित करती है। हम सभी का ये अनुभव है कि ज़िंदगी हमें बहुत कुछ देती भी है और बहुत कुछ छीनती भी है, और ज़िंदगी भर एक उम्मीद, एक आशा, एक निराशा, सब कुछ मिले जुले सतरंगी अनुभव के साथ ज़िंदगी के ताने बाने में उलझे हम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। शायद किसी शायर ने कुछ ऐसी पंक्तियाँ मुझे कुछ याद आ रही हैं इसी संदर्भ में। बड़ी चालाक होती है ज़िंदगी हमारी, बड़ी चालाक होती है ये ज़िंदगी हमारी, रोज़ उम्र देकर उम्र ही छीन लेती है। बड़ी चालाक होती है ये ज़िंदगी हमारी, रोज़ उम्र देकर उम्र ही छीन लेती है। तो ये कुछ ऐसे अनुभव हैं, ऐसी अभिव्यक्ति है, कुछ ऐसा अनुभव कह लीजिए, अभिव्यक्ति कह लीजिए, कुछ सोच विचार ज़िंदगी के ताने बाने में उलझे ये शब्द हैं जो शायद कविता का रूप ले चुके हैं। तो आइए, प्रस्तुत है, इसका शीर्षक है सफ़र सुहाना बाकी है। सफ़र सुहाना बाकी है। देखिए, इस सुहाने सफ़र जो ज़िंदगी का हमारा सफ़र है, किस तरह से उतार चढ़ाव और लहरों के बीच फंसता है, फिर भी अपने आप को एक मंजिल पाके, एक किनारा पाके खुश रहता है, और खुश रहना भी चाहिए। तो प्रस्तुत है सफ़र सुहाना बाकी है। चल पड़ी लेखनी जब ये कुछ करतब दिखलाएगी, तुम हो मैं हूँ ये है, अब तो ये रंग लाएगी। चल पड़ी लेखनी जब ये कुछ करतब दिखलाएगी, तुम हो मैं हूँ ये है, अब तो ये रंग लाएगी। भरे हुए हैं रंग जीवन में सब स्वप्निल एहसासों के, भरे हुए हैं रंग जीवन में सब स्वप्निल एहसासों के, कभी वेदना तो कभी संगीत सुनाएगी। चल पड़ी लेखनी जब ये कुछ करतब दिखलाएगी। जीवन की इस हर पल आती जाती बेला में, जीवन की इस हर पल आती जाती बेला में, कभी सूर्य गगन में तो कभी धरती माँ लोरी सुनाएगी। कभी सूर्य गगन में तो कभी धरती माँ लोरी सुनाएगी। चल पड़ी लेखनी अब तो ये कुछ करतब दिखलाएगी। पथ पथरीला है जीवन का, फिर भी रीता जाता है। पथ पथरीला जीवन का, फिर भी रीता जाता है। इधर उधर किधर, इधर उधर किधर, चंचल मन कुछ समझ न पाता है। चल पड़ी लेखनी जब ये कुछ करतब दिखलाएगी।
हुआ सार्थक जीवन अब, हुआ सार्थक जीवन अब, आंचल फैलाता अंबर है। हुआ सार्थक जीवन जब आंचल फैलाता अंबर है, मन परिसा डोला जाता है, मन परिसा डोला जाता है। चल पड़ी लेखनी जब ये सतरंगी राग सुनाती है, चल पड़ी लेखनी अब तो ये सतरंगी राग सुनाती है। हुई समीक्षा जीवन की, हुई समीक्षा जीवन की, लेखनी की इस मनमानी पर। हुई समीक्षा जीवन की, लेखनी करती मनमानी जब, मद मस्त मन हो जाता है, मन मदमस्त हो जाता है। हुई समीक्षा जीवन की, लेखनी की इस मनमानी पर, मन मस्त हो जाता है। पंचतत्व कविता की ये कुछ अंतिम पंक्तियां हैं। पंचतत्व की तलाश में जिस्म की इस हद ही तो अब शेष है। पंचतत्व की तलाश में जिस्म की हद ही तो अब शेष है। न शेष कोई राग है, न द्वेष अब बाकी है। पंचतत्व की तलाश में जिस्म की हद ही तो अब बाकी है। न कोई शेष राग है, न द्वेष अब बाकी है। तुम हो, मैं हूँ, और बस सफ़र सुहाना बाकी है। तुम हो, मैं हूँ, और सफ़र सुहाना बाकी है। देखिए, ये कविता की आखिरी पंक्तियाँ हैं। जीवन को संदर्भित करती हुई हमें अपने जीवन से, और शायद प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन से बहुत शिकायत होती, लेकिन फिर भी उन्हीं लहरों के बीच में हम अपने जीवन को धीरे 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 एक हजार लहरों के बीच में भी थपेड़े खाते हुए अपने को एक मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो जनाब, जिंदगी से शिकायत कीजिए, लेकिन उसको संजो के रखिए, समेट के रखिए, क्योंकि शिकायत तो बहुत है जिंदगी तुमसे। चंद पंक्तियां अंत में मैं कहना चाह रही हूँ, शिकायत तो बहुत है जिंदगी तुमसे, लेकिन चुप हो जाती हूँ। शिकायत तो बहुत है जिंदगी तुमसे, लेकिन चुप हो जाती हूँ, क्योंकि जो दिया है वह लाजवाब है। तूने जो दिया है वो तो लाजवाब है। इसी के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये कविता मेरी बहुत पसंद आई होगी, और अपनी पुरानी कविताओं की भांति इस कविता के लिए भी मुझे आपकी प्रेरणा और शुभकामनाएं मिलती रहेगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वंस अगेन, थैंक यू सो मच।